अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे प्यार प्यारे दोस्तों को प्यार भरा सलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बकरा ईद स्पेशल मुगलाई मटन हांडी। इसको बनाना भी बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार ये बनती है। आपने भी इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें डालेंगे देसी घी। ये मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं। तो देसी घी डाल के मटर मेरे पास हाफ केजी था, उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है जस्ट घी में। उसके बाद हमने कुछ मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं। मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं कि ऑयल में जो मीट है वो भूनने के बाद जो मैंने सूखे मसाला जात ऐड किए थे वो सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं ऊपर, आप वो लाजमी देख लीजिएगा। तो इसको अब सूखे मसाला जात में अच्छे से भूनना है जब तक इसकी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती इन मसालों की मीट में से। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना मसालों की, और अच्छे से ये बहुत तसल्ली से भूनना है। तो फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही मटन में, और फिर इसको दही में अच्छी तरह भूनना है। गोश्त हो, जो भी हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, इसकी भुनाई, मेन काम इसकी भुनाई होता है। अगर इसमें से स्मेल आ रही होगी ना तो आप इसमें जो मर्जी डाल दें, वो खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे हम भूनेंगे वो गोश्त की सारी स्मेल ख़त्म होती है और मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो यही कुकिंग का मेन काम होता है और इसको आपने लाजमी ध्यान से भूनना होता है, बहुत टाइम लगा के, हल्की आंच पे भूने, अच्छे से भूने, दिल लगा के भूने। तो इसमें मैं दही में भी अच्छे से भून लिया था, दही का जो पानी था, दही था वो अच्छे से ड्राई हो चुका था। फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करके इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। और दूसरी तरफ हम एक ले लेंगे बर्तन, उसमें डाल देंगे मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने रफली मोटा मोटा मैंने काट लिया है। इसको ज़रा सा मैंने घी डाला है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें घी ऑयल का ऐड किया है। फिर इसमें प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, बस इसका ना थोड़ा सा कलर हो जाए तब्दील, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो इसमें मैंने भीगे हुए 10 अदद मैंने बादाम ऐड किए थे। तो आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, अगर काजू भी ऐड करते हैं, अगर काजू है तो काजू ऐड कर दें, अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप उसकी जगह बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 2 मिनट के लिए उसको इसमें फ्राई करेंगे। बस हमने इतना ही करना है कि ये जो है प्याज है ना ये नरम हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि जो हल्की आंच पे जो प्याज है ना वो इससे नरम हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही हम इसको ग्राइंड कर लेंगे इसी पानी में। प्याज नरम हो चुका है, इसी पानी में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इधर प्रेशर कुकर मैंने 20 मिनट लगा लिया था, गोश्त जो है वो गल गया। अभी इसमें पानी था तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब ये पानी खुश्क करेंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, बादाम का और सब्ज़ मिर्च का, वो ऐड कर देंगे। बर्तन अच्छे से साफ़ किया करें, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छे से ये पेस्ट भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। और ये देखें 10 मिनट तकरीबन मैंने मीडियम आंच पे इसको पकाया है और ये देखें पानी, जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है और ये एक बड़ी स्मूथ सी प्यारी सी ग्रेवी बन गई है। फिर इसमें ऐड कर देंगे मलाई। मेन इसका जो चीज़ है, इंग्रेडिएंट है, वो है मलाई। मलाई आप चाहें तो डब्बे की भी ऐड कर सकते हैं, और जो फ्रेश क्रीम होती है, जो दूध को बॉयल करें ऊपर मलाई आती है, वो आप निकालें, एक साइड पे करें, उसको
विस्क की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से उसको फेंट लें कि उसमें कोई भी मलाई का जो ज़र्रा है वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने फ़्रेश मलाई ही ली थी, मुझे ज़्यादा चाहिए थी लेकिन मैं इस वक्त मेरे पास यही थी, थोड़ी सी थी। आप इसमें ये जो मैंने ऐड किया इसकी आप डबल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने 2 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया था और उसका जो ऑयल था ना एक्स्ट्रा वो सालन के ऊपर आ गया और इतने मज़े की इसकी खुशबू आई ना और इतना ये मज़े का लग रहा है। और गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा मिर्च मसाले खाने को दिल नहीं करता, तो इस तरह के आप लाइट से खाने बनाएं और आपने इसको ईद में ज़रूर ट्राई करना है। आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी मैं इसको ट्राई करूँगी कि इसकी ग्रेवी कैसी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसको बनाएं, मेहमानों के आगे सर्व करें तो मेहमान आपके खुश हो जाएंगे। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।